हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली के बारे में, और कोशिका झिल्ली जो है उसकी अपन बात करेंगे संरचना की। तो संरचना से रिलेटेड कोशिका झिल्ली को अलग अलग वैज्ञानिक जो थे उन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल के आधार पर समझाने का क्या किया, प्रयास किया। तो सबसे अंतिम मॉडल, सबसे मान्य मॉडल जो है वो था कौन सा, तरल मौजिक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया। उससे पहले एकक झिल्ली प्रतिरूप जो था वो दिया रॉबर्टसन ने। उसके बाद डैनियल और डॉबसन ने जो दिया मॉडल वो सैंडविच मॉडल था। तो यहाँ पर जो अपन बात करेंगे सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो तरल मौजिक मॉडल दिया गया उसके बारे में। तो ये जो तरल मौजिक मॉडल जो है किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। इनके अनुसार या इसके अनुसार कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन जो होता है वो तो कौन सी प्रोटीन होती है, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होगी यहाँ पर, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी। और ये प्रोटीन जो है दो प्रकार से कोशिका झिल्ली में पाई जा सकती है। पहली होती है बाह्य प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी होती है आंतरिक या समाकलन प्रोटीन। तो बाह्य या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो कोशिका झिल्ली में कहाँ पाई जाती है, बाहर की तरफ पाई जा सकती, बाहर की तरफ पाई जाती है। और हल्के से किसके साथ जुड़ी होती है, वसा के साथ जुड़ी रहती है। अर्थात इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जबकि अगर एक्सट्रिंसिक या समाकलन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये समाकलन प्रोटीन आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसमें धसी रहती है, वसा लेयर में धसी रहती है। तो यहाँ पर जो वसा लिपिड जो होता है वो किसके रूप में होगा, फॉस्फोलिपिड के रूप में। और फॉस्फोलिपिड जो क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक हेड भाग होता है और एक पुच्छ भाग होता है। हेड भाग जो है वो तो बनता है ग्लिसरॉल से, और पुच्छ भाग जो बनता है फैटी एसिड से। इस तरीके से एक वसा अणु जो होता है उसमें दो भाग हो जाते हैं, एक सिर भाग और एक पुच्छ भाग होता है। सिर भाग पर कौन जुड़ा होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है। तो ये क्या हो जाता है, फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। जो हेड भाग जो ग्लिसरॉल वाला भाग है ये तो होता है जलरागी, और जो फैटी एसिड का जो अणु होता है वो क्या होता है, जल विरागी भाग होता है। अगर अपन इसकी संरचना की बात करते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना में, तो कोशिका झिल्ली की संरचना जो होती है वो वसा की कौन सी लेयर होती है, दोहरी परत के रूप में पाई जाती है। जो वसा जो है वो दो परतों के रूप में पाया जाता है यहाँ पर। तो ये वसा के जो अणु हैं यहाँ पर, ये भाग सिर भाग हो गया, ये पुच्छ हो गया, ये सिर हो गया, ये पुच्छ हो गया, ये सिर हो गया, ये पुच्छ हो गया, ये सिर हो गया, ये पुच्छ हो गया। तो इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित किए हुए हैं दोहरी परत के रूप में। एक परत ये है और एक परत ये है। अर्थात इनके जो टेल भाग जो होते हैं ये टेल भाग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात वंडर वाल फोर्स उत्पन्न होता है जिसके द्वारा ये आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कौन से भाग है, पुच्छ भाग है, पुच्छ भाग। और इनके बीच में कौन सा बल, वंडर वाल फोर्स लगता है जिसके द्वारा ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास में रहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। एक तो बाह्य प्रोटीन जो किससे जुड़ी हुई है, वसा से आंशिक रूप से बाहर की तरफ जुड़ी हुई है, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है। और एक जो होती है प्रोटीन जो आंशिक रूप से, ये तो आंशिक रूप से धसी हुई प्रोटीन हो सकती है, आंशिक रूप से धसी हुई प्रोटीन। और ये क्या होगा, पूर्ण रूप से वसा में धसी हुई प्रोटीन होया। तो इस तरीके से यहाँ पर दो प्रोटीन पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली की जहाँ पर दोहरी परत के रूप में पाई जाती है। और यहाँ पर जो इस मॉडल की सबसे मेन जो बात थी वो क्या थी कि यहाँ पर जो ये जो वसा के अणु हैं, ये वसा के अणु दो प्रकार का मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वसा अणु दो प्रकार की गति दर्शाते हैं।
पहली ट्रांजिशन मूवमेंट, ट्रांजिशनल मूवमेंट, और दूसरी होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ट्रांजिशनल मूवमेंट, तो जो ये वाली जो गति है ट्रांजिशनल मूवमेंट की बात करते हैं, या तो क्या होता है वसा के अणुओं का एक ही परत में क्या होगा, मूवमेंट होगा। इसमें वसा के अणु एक ही परत में गति करते हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें वसा के अणु दो अलग अलग परतों के मध्य गति करते हैं। दो अलग अलग परतों के मध्य क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये वसा की एक परत है, तो मान लेते हैं ये जो है 1 2 3 4 5, तो ये जो है अणु यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, ट्रांजिशनल मूवमेंट हो गया। अगर मान लो ये है यहाँ पर A B C D नाम दे दिया मैंने, तो मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा जो अणु है ये यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, तो ये कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप है मूवमेंट हो जाएगा। तो ये बात किसने कही, तरल मौजिक मॉडल में सिंगर और निकोलसन ने कही। तो ये बात तो पहले भी कहा चुका था कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, क्योंकि डेनियल और रॉबर्टसन ने कहती थी कि वसा का अणु ये होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रोटीन हो गई, बाह्य प्रोटीन और एक आंशिक प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर मेन चीज जो बात है, अगर इसकी अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो जैसे जो दो प्रकार के पदार्थ होंगे, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील जो पदार्थ है उनका मूवमेंट तो क्या हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली जो है उससे हो जाएगा, आर पार हो जाता है। और जबकि जो जल में घुलनशील जो होते हैं उन पदार्थों का, क्योंकि ये जो परत है वो कैसी है, जलवीरा की, तो जिसके कारण ये क्या होता है, मूवमेंट नहीं हो पाता। अर्थात जल में घुलनशील जो भी पदार्थ है उनका परिवहन डायरेक्ट कोशिका झिल्ली से नहीं हो पाता है। अब इसके लिए क्या है कि जो ये जो है प्रोटीन जो है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन से होकर ही जल में घुलनशील पदार्थ जो है उनका परिवहन होता है। तो ये चैनल प्रोटीन का काम भी करेगा, नहीं करेगा, और इसीलिए इस प्रोटीन को क्या नाम देते हैं, चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है, या चैनल प्रोटीन। समझ में आया चैनल प्रोटीन क्यों, क्योंकि जल में घुलनशील जो पदार्थ हैं, जल में घुलनशील पदार्थ जो हैं वो कहाँ से होकर, जो ये प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को क्या कहेंगे, ये लिखा हुआ है ना, इसे कहेंगे समाकलन प्रोटीन। और इस समाकलन प्रोटीन के कारण कोशिका झिल्ली में क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े हॉल बन जाते हैं, चैनल बन जाते हैं, जिनके द्वारा पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से आ जा सकते हैं। क्लियर। तो ये था किससे रिलेटेड, कोशिका झिल्ली, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था तरल मौजिक मॉडल के रूप में। तो यहाँ पर जो लिपिड जो है वो तो किस रूप में पाया जाता है, तरल रूप में, जेली के रूप में पाया जाता है। और इसके बीच बीच में जो प्रोटीन पाई जाती है, जो अंदर धसी हुई प्रोटीन है, वो किसका काम करती है, यहाँ पर मौजिक का काम करती है। तो इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, तरल मौजिक मॉडल कहा जाता है। किससे रिलेटेड, कोशिका झिल्ली की जो सबसे एडवांस मॉडल जो था वो कौन सा था, तरल मौजिक मॉडल। तो इसने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना जो होती है वो कैसी होती है, लगभग
दो परतें जो लिपिड की बाइलेयर के रूप में और प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली की मोटाई जो है वो लगभग कितनी होगी, मोटाई जो होगी वो लगभग होगी 75 से 100 एंगस्ट्रम मोटी होती है। ये किसने, सिंगर और निकोलसन ने कहा। उसके अलावा जो रॉबर्टसन जो था उसने ये भी कहा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पोरस होती है, तो जिसमें लगभग 5 से 7 एंगस्ट्रम साइज के क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये बात किसने की, ये तो यहाँ पर अगर पोरस अर्थात यहाँ पर अगर दूसरी बात कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छिद्रों की जो साइज होती है वो लगभग होती है कितने, 5 से 7 एंगस्ट्रम मोटाई के होते हैं, जिनसे पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो भी बात करेंगे अपन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।